हेलो गाइस। आज की हॉरर स्टोरी में शिनचैन और उसके दोस्तों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर शायद आप भी रात को किसी सुनसान ढाबे पर रुकने से पहले 100 बार सोचेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 9 बजे शिनचैन, कज़ामा, मसाओ और बोचान अपनी बाइक्स पर, जबकि नैनी अपनी स्कूटी लेकर पहाड़ों की ट्रिप के लिए निकले। सब बहुत एक्साइटेड थे और हंसते मजाक करते हुए लंबी जर्नी एंजॉय कर रहे थे। लगभग 4 घंटे तक सफ़र करने के बाद भी उन्हें ना कोई होटल दिखा और ना ही कोई ढाबा। रात के 3 बज चुके थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। सबको जोर की भूख और थकान लग रही थी। तभी दूर एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। लकड़ियों से बना हुआ वो ढाबा आधा टूटा हुआ लग रहा था। बोर्ड पर हिंदी में लिखा था, पिंटू का ढाबा। शिनचैन बोला, दोस्तों चलो गर्मा गर्म चाय और नाश्ता कर लेते हैं। मासाओ घबरा कर बोला, इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कौन ढाबा खोलता है। नैनी मुस्कुराकर बोली, अरे मसाओ इतना मत सोचो, हो सकता है यहाँ रात भर टूरिस्ट आते हो, इसलिए ढाबा खुला दो। सबने बाइक्स और स्कूटी बाहर खड़ी की और ढाबे के अंदर चले गए। अंदर एक बूढ़े चाचा जी चूल्हे पर चाय और आलू के पराठे बना रहे थे। मसाओ हंसकर बोला, अरे चाचा जी, पिंटू आपका ही नाम है क्या? बूढ़े आदमी ने अजीब सी भारी आवाज में कहा, हाँ मेरा ही नाम है। उनकी आवाज सुनकर सबको थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मसाओ बोला, चाचा जी सबके लिए गर्मा गर्म चाय और आलू के पराठे लगा दीजिए। बूढ़े चाचा चुपचाप सिर हिलाकर किचन में चले गए। कुछ ही देर में वो सबके सामने चाय और पराठे रखकर वापस किचन चले गए। बोचैन धीरे से कज़ामा के कान में बोला, यार मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। कज़ामा ने भी धीरे से जवाब दिया, सच कहो तो मुझे भी। जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं। इतने में ढाबे के दरवाजे से एक औरत अंदर आई और सीधा किचन की तरफ चली गई। मसाओ की नज़र अचानक उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर पूरी तरह उल्टे थे। मसाओ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो धीरे से शिनचैन के पास आकर बोला, शिनचैन वो देखो, उस औरत के पैर उल्टे हैं, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? शिनचैन ने दोबारा देखा और धीरे से बोला, अरे मसाओ, हो सकता है किसी बीमारी की वजह से ऐसे हो। इतना मत डरो, हम सब साथ हैं। मसाओ ने भी खुद को समझाया। तब तक वो औरत किचन के अंदर जा चुकी थी, लेकिन अब किचन की तरफ से खत्तक 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 की अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई तेज आरी से कुछ काट रहा हो। अब सिर्फ मसाओ ही नहीं, बल्कि कज़ामा, बोचान और नैनी भी घबरा गए। ढाबे में एक अजीब सी बदबू भी फैलने लगी थी। शिनचैन धीरे से बोला, दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है। सबने फैसला किया कि एक बार किचन के अंदर झांक कर देखते हैं। वो सब धीरे धीरे पैर दबाकर किचन के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा आधा खुला हुआ था। शिनचैन ने धीरे से अंदर झांका और जो नज़ारा उसने देखा, उसकी सांसें ही रुक गई। किचन के अंदर पिंटू चाचा और वो औरत एक पुराने कंकाल के टुकड़े काट रहे थे। दोनों उसके टुकड़ों को अजीब तरीके से खा रहे थे। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं रहे थे। दोनों की आंखें पूरी काली, चेहरे सफेद और मुंह खून से भरा हुआ था। पिंटू चाचा यानी वो भूत धीरे से मुस्कुराकर बोला, अरे मेहमान अंदर आ ही गए। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए। मसाओ जोर से चिल्लाया, भागो, और सब जान बचाकर ढाबे से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। सबने तुरंत अपनी अपनी बाइक्स और नैनी ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की। पिंटू चाचा जो भूत था और वो भयानक औरत ढाबे के बाहर खड़े
बस उन्हें घूर रहे थे। अगले ही पल सब फुल स्पीड में वहां से भाग निकले। कुछ ही मिनट बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि किसी ने बाइक नहीं रोकी। मसाओ बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उससे लग रहा था जैसे वो दोनों अभी भी उनका पीछा कर रहे हो। थोड़ी देर बाद दूर एक छोटा सा विलेज नजर आया और सबने चैन की सांस ली। गांव के पास पहुंचते ही बारिश और तेज हो गई। सबने रोड के किनारे घास से बने एक पुराने शेड के नीचे अपनी बाइक्स और स्कूटी खड़ी कर दी। ठंड के मारे सब कांप रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा रोड पर निकले। मसाओ धीरे से बोला, अगर वो दोनों यहां आ गए तो? कजामा ने उसका कंधा पकड़कर कहा, अब सुबह होने का इंतजार करते हैं। पूरी रात किसी की आंख नहीं लगी। हर बिजली की गराज पर सब डर कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते। आखिरकार सुबह होने लगी। सुबह करीब 7 बजे बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। थोड़ी दूर एक छोटी सी देसी चाय की टपरी खुल रही थी। सब वहां जाकर गर्मा गर्म चाय पीने लगे। चाय वाले अंकल ने जब उनके डरे हुए चेहरे देखे तो पूछा, बेटा रात को क्या हुआ था? शिनचैन ने कल रात की सारी घटना बता दी। सब कुछ सुनने के बाद अंकल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो धीरे से बोले, बच्चों तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा बचकर यहाँ तक पहुँच गए। चाय वाले अंकल बोले, उस रोड पर शाम के 6 बजे के बाद अलग अलग भूतिया चीजें दिखाई देती हैं। किसी को पुराना ढाबा दिखता है, किसी को होटल और किसी को पूरा गांव। जो उनके जाल में फंस जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। शिनचान और उसके दोस्तों ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो उस रोड पर दोबारा तभी नहीं जाएंगे। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।